विधायक किशोर जोरगेवार ने आज सीटीवी न्यूज कार्यालय को भेंट दी और इस मौके पर सीटीवी न्यूज प्रतिनिधि ने उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। तो चंद्रपुर जिले की शराबबंदी के बारे में उन्होंने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, देखते इस खबर में। चंद्रपुर विधानसभा के विधायक किशोर जोरगेवार ने आज सीटीवी न्यूज कार्यालय को भेंट दी। इस मौके पर सिटी न्यूज के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने चंद्रपुर जिले की शराबबंदी के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिले में शराबबंदी होने पर उसके तमाम तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसमें चंद्रपुर जिले में ड्रग्स का प्रमाण काफी बढ़ गया है और वहीं अपराधों में भी बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हो रही है। तो सुनिए इस संदर्भ में सिटी न्यूज प्रतिनिधि के साथ बातचीत करते हुए विधायक किशोर जोरगेवार ने अपनी क्या प्रतिक्रिया। जिले में एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, बहुत चर्चा का विषय चंद्रपुर जिले की शराबबंदी के बारे में एक विधायक किशोर जोरगेवार का क्या कहना है। कभी लोग कह रहे हैं कि उठाई जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं उठाने जाना चाहिए, तमाम तरह की इसमें अटकलें लगाई जा रही। एक विधायक के नाते चंद्रपुर विधानसभा के विधायक किशोर जोरगेवार, इस शराबबंदी के संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, किशोर जोरगेवार विधायक बनने के पहले भी उसने 2 मुहिम चलाई थी। 2 मुहिम कौन सी? नो ड्रग्स पहली, और दूसरी वियर मास्क, मास्क पहनो क्योंकि प्रदर्शन। वो दोनों बातें। आप मुझे एक बताइए कि शराबबंदी होने के बाद में इसके फायदे और तोटे आप ही सोचिए। यहाँ पे ड्रग्स का प्रमाण बढ़ गया, ड्रग्स एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। यानी 2 उदाहरण मैं आपको ऐसे दूंगा ड्रग्स के, जिससे आप भी समझ जाओगे कि ये कितनी भीषण स्थिति है। शराब बंद होने की वजह से इजी वे में मिलने वाले ड्रग्स आ गए। एक जगह बागला चौक का एटीएम फोड़ा गया, वो ड्रग्स लिए थे लड़के, उन्होंने एटीएम फोड़ा और जो कचरा ढकेलने की गाड़ी में वो पूरा का पूरा एटीएम उखाड़ के वो लेकर जाने लगे। यानी नशे में आदमी ड्रग्स की क्या कर सकता है, वो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कि ये माउंट कॉन्वेंट के पास में एक मोटरसाइकिल आ रही थी, गुने दर्ज है दोनों। माउंट कॉन्वेंट के पीछे से 2 लड़के जा रहे हैं, पीछे से दूसरी गाड़ी आती है, वो ऐसे आड़ी लगा दिया और वो लड़कों को फिर बिठा के उसमें के एक लड़के को अपने गाड़ी में बिठाया दोनों ने, और वो तुकुम के पानी टंकी के पास में लेके गया और बोला कि तुम्हारे पास में पैसे उतने दे दो, नहीं तो ये करेंगे। वो लड़के के हाथ में, उसके हाथ में जो 2 लड़के जो क्रिमिनल थे, उन्होंने अच्छे लड़के के हाथ में ड्रग की पुड़ी दी, फोटो निकाले और बोले तू पैसे नहीं देगा तो घर नहीं देगा। कई ऐसी माताएं बहनें आती कि भाऊ ये ड्रग्स की वजह से हमारा भाई, बेटा, पति ये इस तरह की हरकत कर रहा है, ड्रग्स आ गया। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने बहुत बार सुना होगा कि चंद्रपुर की जेल में जगह नहीं है। अभी मैं कभी कभी आंकड़े लेते रहता हूँ तो 40,000 लोग चंद्रपुर में गुनहगार हैं। अगर कभी किसी ने गूगल में अगर डाल दिया मोस्ट क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो शायद मुझे डर है कि चंद्रपुर भी आ सकता है, क्योंकि 40,000 गुने तुम्हारे इसको लेके है, शराबबंदी को लेके। शराबबंदी को लेके? हाँ, यानी पकड़ी हुई शराब को, इसमें के किस्से भी बड़े रोचक है। अब आप इसको आप क्या कहोगे? नित्य आए दिन आप बोलते हैं कि भाई शराब यहाँ पकड़ी गई, इतने करोड़ की पकड़ी गई। इसकी वजह से नए तरीके के प्रॉब्लम सामने आ गए। आप अभी देखो कि अगर जो क्राइम का जो बड़े अभी जो मर्डर्स हुए, जो हत्याएं हुई, काफी अभी 2-3 महीने में बहुत हुई है। लारशाह में हुई, चंद्रपुर में और तथा में काफी जगह हुई। एक पुलिस इंस्पेक्टर को तुम्हारे इससे ये हो गई है। तो ये क्राइम भी बढ़ा किसकी वजह से? शराबबंदी का फायदा या नुकसान? मैंने ये बात हमेशा कही है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा जब जिला कलेक्टर ने कमेटी में की तो 97% लोगों ने शराबबंदी के खिलाफ, यानी शराबबंदी उठनी चाहिए। उसमें सभी वर्ग के लोग, यानी ऑफिशियली अनऑफिशियली बहुत लोग बोलते कि भाई इसको ये होना चाहिए। अभी सरकार फिर कमेटी बना, तो कोई निर्णय अगर उसका परिणाम दुष्परिणाम हो रहे, अच्छे हो रहे हैं, तो उसका समीक्षा तो होनी चाहिए ना। समीक्षा कीजिए और समीक्षा करके उसका निर्णय कीजिए। अगर आपने शराबबंदी की है तो उसको कठोरता से लागू कीजिए, कठोरता से लागू कीजिए, बिल्कुल कीजिए। और मुझे बताइए, समाज को शिक्षित किए बिना, वो व्यवस्था बनाए बिना आप शराबबंदी कैसे लागू कर देंगे? वो व्यवस्था हो गई क्या? अच्छा, 3 जिलों में कि में 3 अलग अलग कानून है। गढ़चिरौली के लिए अलग है, वर्धा के लिए अलग है और चंद्रपुर के लिए अलग है। तीनों जगह अलग।
तो ये बड़ा है। ड्रग्स इसकी वजह से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, अनवांटेड क्राइम बढ़ गया है, क्रिमिनल जो जिनके पास में पैसा जाना चाहिए अनवांटेड गया है, वार्ड वार्ड में प्रॉब्लम हो गए। एक आदमी शराब बेचता है, उसको लेके सारे लोग काफी साइड इफेक्ट हो गए। और एक ने तो बड़े गम्मत से बड़े मजेदार बात कही, चंद्रपुरची प्रगती झाली, दारू आता ऑनलाइन आली। हाँ, तो ये स्थिति है। तो इसको आप ही ये है कि मैं इसके एक बार आपका कहना है कि शराबबंदी उठना चाहिए। मैं शराबबंदी उठना चाहिए या शराबबंदी कायम रहना चाहिए, ये मेरा विषय नहीं। अच्छा। मेरा विषय है कि यहाँ से ड्रग्स जाना चाहिए। यहाँ पे जगह जगह जो क्राइम हो रहे हैं वो क्राइम सही है, कम होने चाहिए, बंद होने चाहिए। ड्रग्स का प्रमाण काफी बढ़ गया है, काफी बढ़ गया तो देखने में ही आ रहा है। स्कूल के बच्चे भी आपने कई स्कूलों पे वो नाम ना आने देने के इसमें एक ट्यूशन क्लास में बच्चे ड्रग्स बेचते हुए पकड़े गए थे। ये मूल रोड पर एक स्कूल है, उस स्कूल में बच्चे ड्रग्स का सेवन करते हुए पकड़े गए थे। ये क्या चीज़ है?